हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू एलिट कोचिंग सेंटर। तो आज का टॉपिक है क्लास 8 चैप्टर 1 न्यू एनसीईआरटी ए स्क्वायर एंड अ क्यूब रूट। तो इसका ऑलरेडी हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ चुके हैं, क्यूब रूट का इंट्रोडक्शन वीडियो देख चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो क्यूब क्या होता है बच्चों? मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ 3 टाइम्स, यानी किसी नंबर को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या होता है? क्यूब होता है। जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 2 टू द 4 टू द 8, यानी कि 2 का क्यूब। 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या होगा? 2 का क्यूब 8। यानी कि एक ही नंबर को जब 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूब। और क्यूब का उल्टा जो होता है, यानी कि ये क्या है? 8, इसका जो रिवर्स प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं क्यूब रूट। तो जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लेगा। तो वीडियो पॉज करके पहले एक बार खुद ट्राई करें, स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27,000 एंड 10,648। आपको दो नंबर दिया है, उसका क्यूब रूट निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है। देखते हैं क्या है बच्चों। सबसे पहले हम करते हैं 27,000, यानी हमारे पास क्या है? 27,000। क्लियर है? एक काम करते हैं, 27,000 का फैक्टर निकाल लो बच्चों आप लोग। 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा 1000 आ गया। 2 5 जा 2 से काटोगे कितने? 2 2 जा 4 और 5 0। 2 से 1 2 5 5 से 25 5 से 5 और 5 से 1। यानी आप देखोगे 3 3 टाइम्स है, 2 3 टाइम्स है एंड 5 भी 3 टाइम्स है। यानी कि जो नंबर 3 टाइम्स में होगा उसे हम क्या बोलेंगे? क्यूब नंबर। और जो भी नंबर 3 टाइम्स होगा वो इसके बाहर आ जाएगा, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 5। ये आपका क्या होगा? 3 2 जा 6 5 जा 30। यानी कि हम कह सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 27,000 इज 30। क्लियर है बच्चों? अगर हम बात करें दूसरा नंबर, जल्दी से बताओ इसका सेकंड का आंसर। ओके बच्चों, सेकंड हमारे पास है 10,648। क्लियर है? एक काम करते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 5 जा 10 3 2 4, फिर 2 का टेबल 2 2 जा 4 6 6 2, फिर 2 का टेबल 1 3 3 1, 11 का टेबल 1 2 1, 11 का टेबल 11 टाइम्स 11 का 1 टाइम। तो आप देखोगे 2 का और 11 का क्या बन रहा है? 3 का पेयर बन रहा है। तो हम कह सकते हैं बच्चों क्यूब रूट ऑफ 10648 क्या होगा? 2 इंटू 11। जो 3 के पेयर में होगा वो क्यूब रूट के बाहर आ जाएगा, यानी कि 22 हमारा आंसर होगा। क्लियर है? तो इसे कॉपी करें, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है, What number will you multiply by 1323 to make it a cube number? तो इससे पहले वाले जैसे क्वेश्चन किया था प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के, सेम वैसे ही निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे, जो 3 के पेयर में होगा ठीक है, जो नहीं होगा उसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा। तो जल्दी से आंसर बताएं, स्टार्ट करो। तो हमारे पास बच्चों एक नंबर दिया है, क्या दिया है? 1323। क्लियर है? तो बच्चों क्या है? 1323। तो लास्ट में 3 है, 3 यानी कि ऑड नंबर, तो 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं। देखते 3 से होगा, सारे नंबर को ऐड कर दो। 3 + 2 5, 5 + 3 8 + 1 9, 9 3 के टेबल में आता है, इट मींस ये भी 3 से होगा। तो बच्चों 3 4 जा 12, एक इधर 3 4 जा 12 और 1, 4 + 4 8 + 1 9, फिर से 9 आ गया, फिर से 3 के टेबल में होगा। 3 1 जा 3, एक इधर 3 4 जा 12, एक इधर 3 7 जा 21। उसके बाद बच्चों 7 + 4 क्या होगा? 11 1 12, फिर 3 4 जा 12, 2 इधर
3 9 जा 27, पता है 49 7 के टेबल में आता है। तो आप क्लियरली यहां से देख सकते हो 3 तो 3 पेयर में है, लेकिन 7 क्या 3 पेयर में है? नहीं है। इट मींस आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो लिख सकते हो सिंस 7 इज नॉट 3 टाइम्स, 7 3 टाइम्स नहीं है, देयरफॉर इट इज मल्टीप्लाई बाई 7। अब सपोज करो इसी क्वेश्चन में आपसे क्या देता है, बताओ बच्चों किस नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो आप क्या करते हैं, सेम वही चीज जो अनपेयर है, ये तो ऑलरेडी 3 के पेयर में है तो इसको छोड़ देंगे, ये 2 में है तो हम क्या करेंगे 7 इंटू 7 यानी कि 49 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब। तो कॉन्सेप्ट समझिए आप, क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। कैसे, आपको बताना है ट्रू है कि फॉल्स है, तुक्का नहीं मारना, क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताना है। पता चले आप तुक्का मारना चालू कर दे, किसी ना किसी का तो सही हो ही जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। क्या किसी भी ऑड नंबर का क्यूब इवन होता है? देख लेते हैं। 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, 4 5 का क्यूब कितना होता है 125, 7 का क्यूब कितना होता है 343। तो क्यूब ऑफ ऑड नंबर इवन कहाँ हो रहा है, ये तो ऑड ही हो रहा है ना, तो पहला तो ऐसे ही फॉल्स हो गया है ना। हाँ ना, खतरनाक टफ क्वेश्चन। अगला क्या है बच्चों, द नंबर परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विथ 8, देयर इज नो नंबर, सॉरी इज मैं लिखना भूल गया, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब नंबर जो कि 8 से खत्म हो। ये तो ऐसे ही गलत हो गया। 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, लो यहीं पे आ गया, यानी कि ये ऐसे ही फॉल्स हो गया। ओके, अगला क्या है बच्चों, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का क्यूब क्या होगा, सॉरी मे हैव 7 और मोर डिजिट। तो 2 डिजिट या तो 10 होगा, 10 का क्यूब, या लास्ट आपका 99 का क्यूब। 10 का क्यूब आपको पता है क्या होता है 1000 होता है, और 99 का क्यूब होगा 970299। क्लियर है, 970299। तो आप मुझे बताओ इसमें कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, बट यहां क्या लिखा है 7 और मोर, पॉसिबल ही नहीं है। 99 से आगे जाओगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या हो गया फॉल्स। यानी कि तीनों ही जो यहाँ पे दिया है वो तीनों क्या है, फॉल्स है। इसे कॉपी करें फिर और करते हैं। तो बच्चों जल्दी से वीडियो पॉज करके बताओ कि ये दोनों ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। इससे पहले वाले बाकी तीनों तो फॉल्स निकले, बाकी इनको बताओ क्या होगा। स्टार्ट करें। पहला है क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर का क्यूब 3 डिजिट होगा। सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट क्या होता है देख लेते हैं। 10 सॉरी क्यूब 1 2 3 1 2 3 4 4 आ रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट का ही 4 आ रहा है, तो 3 पॉसिबल है नहीं है, तो फॉल्स हो गया। अच्छा ये भी फॉल्स हो गया, अभी तक चारों फॉल्स मिला है। लास्ट वाला देखते हैं। क्यूब नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या है क्यूब नंबर, जैसे कि 1 का क्यूब क्या हो गया 1, 2 का क्यूब क्या हो गया 8, 3 का क्यूब क्या हो गया 27। इसका ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होता है, यानी इवन नहीं होना चाहिए। इसको तो छोड़ दो एक ही बार, इसको इसका 1 फैक्टर होगा 2 होगा 4 होगा 8 होगा 1 होगा 3 होगा 9 होगा 27 होगा। फैक्टर मतलब होता है बच्चों वो नंबर जिससे आपका गिवन नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। जैसे कि मैं कहूं 10, 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है 10, 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है, यानी जिस नंबर से आपका गिवन नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर में 0 बचे, उसको हम फैक्टर बोलते हैं। तो आप देख लो कितने हैं 1 2 3 4, ये तो इवन निकला। 1 2 3 4 ये भी इवन निकला। यहां क्या लिखा है कि ऑड ही होता है, इट मींस ये भी आपका फॉल्स हो गया। कुछ ज्यादा ही खतरनाक कॉन्सिडेंस है, क्योंकि पांचों के पांचों क्वेश्चन हमारे क्या थे फॉल्स थे।
बाकी प्रॉपर्टीज आपको पता होगा तो बहुत इजीली आप इसको समझ गए होंगे। इसे कॉपी करें, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप पहले वीडियो पॉज करके एक बार खुद ट्राई करें। क्वेश्चन में क्या है, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब, यानी हमें बताया जा रहा है कि 1331 परफेक्ट क्यूब है, और जिसे 12 तक याद है वो बता भी देगा ये 11 का है। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन, अच्छा इसमें अभी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना है, यानी कि आपको गेस करना है, एस्टिमेशन कॉस्ट, एस्टिमेशन के थ्रू हम बता सकते हैं क्या है, व्हाट इज द क्यूब रूट। Similarly, guess the cube root of 4913 12167 32768, यानी कि अर्थात इस पूरे का जो निचोड़ है वो ये है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना है, आपको गेस करना है, यानी कि लगभग उसके आसपास का एस्टिमेट करके बताना है कि ये किसका क्यूब, इसका क्यूब रूट क्या होगा। सबसे पहले बच्चों आप लोग को क्यूब रूट याद है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब क्या होता है बच्चों 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब जल्दी बचाओ बच्चों 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब क्या होता है बच्चों जल्दी बताओ 729 है ना, 10 का क्यूब क्या होता है बच्चों 100, 11 का क्यूब 1331 और 12 का क्यूब 1728। क्लियर है बच्चों, इतना कम से कम याद कर लेना, ठीक है, आपके पेपर में बहुत ही काम आएगा, जिससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ेगी। पहले देखते हैं, हमारे पास पहला नंबर है 1331। तो बच्चों इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, है ना। आप देखोगे इधर क्या है 1 है, तो 1 जो है 1 का क्यूब होगा, या इससे आगे जाओगे तो बड़ा हो जाएगा, यानी कि यहां पे 1 आ गया, इधर लास्ट में क्या है 1, इधर लास्ट में 1 किस में आ रहा है 11 नहीं तो 1 में, तो यहां भी 1 आ जाएगा, यानी कि ये 11 का क्यूब हो जाएगा। नहीं समझ आया तो दूसरा समझो, क्या लिखा है 4913, हमने इसको यहां से ब्रेक किया, 1 2 4। बच्चों ये बताओ 1 का क्यूब क्या होगा 1, और 2 का क्यूब क्या होगा 8, 8 क्या हो गया 4 से बड़ा हो गया ना, तो हम कभी भी बड़ा नहीं, या तो उसके बराबर हो या उससे कम हो, तो हम यहाँ पे 1 ले लेंगे। अब लास्ट में यहाँ क्या 3 है, यहां बताओ लास्ट में 3 किस में है 7 में, यानी कि यहाँ पे 7 होगा, यानी कि ये वाला हो जाएगा 17 का क्यूब। क्लियर है बच्चों। अगला है बच्चों 12167, दो पार्ट में डिवाइड करो, है ना, 12167 दो पार्ट में डिवाइड किया, 12 है बच्चों, 2 का क्यूब 8 एंड 3 का क्यूब ये 8 है, ये 27, 27 ज्यादा हो गया तो हम 2 का क्यूब लेंगे, यानी यहाँ पे 2 लिख दिया। 167 लास्ट में 7 है, यहाँ देखो लास्ट में 7 किसके क्यूब में आ रहा है 3 के क्यूब में, तो ये लिख देंगे 3, यानी कि ये हो गया 23 का क्यूब। समझ आ रहा है, यानी कि इस तरह से आप एस्टिमेट लगभग उसके आगे आसपास कर सकते हैं। फिर हमारे पास है 32768, दो किया 32, 3 का क्यूब 27, यानी कि जो फर्स्ट प्लेस पे आएगा वो क्या आएगा 3768, लास्ट में 8 है, 8 किसके क्यूब में आता है 2 के क्यूब में, यानी कि 32, तो ये हो गया 32 का क्यूब। तो इस तरह से बच्चों आप उसके आसपास भी एस्टिमेट करके वैल्यूज लिख सकते हो कि आपके लास्ट नंबर क्या आ रहा है वो देख के। आई होप आपको समझ आया होगा, इसे कॉपी करिए, फिर इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों आपका फाइनली क्वेश्चन नंबर 5 इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूं अभी तक मैंने इस वीडियो में और इससे पहले वीडियो में जो भी इस चैप्टर में पढ़ाया आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और बच्चों यकीन मानो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं। अब हमारे सामने आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। इसमें कौन सा सबसे बड़ा है,
अब ये ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया है कि सॉल्व करके ही बताओ, बस आपको बताना है कौन सा सबसे बड़ा है, तो आप सॉल्व करके भी बता सकते हो। अदरवाइज मैं समझाता हूं कि इसको और दूसरे बिना सॉल्व के हम कैसे बताएंगे कि कौन सा बड़ा है। पहले समझते, सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। पहला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आपको फॉर्मूला याद है बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, दूसरा बच्चों ए क्यूब माइनस बी क्यूब सेम फॉर्मूला है। तीसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब बच्चों फर्स्ट दो में आप ये वाला फॉर्मूला पुट करोगे आंसर आ जाएगा, सेकंड दो में ये पुट करोगे आंसर आ जाएगा, उसमें जो सबसे बड़ा होगा आप देख लोगे वही सबसे बड़ा होगा। दूसरा हम समझते हैं बच्चों क्या है, याद रखना, फॉर एनी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, किसी भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के लिए हमेशा याद रखना बच्चों, आपका डिफरेंस ऑफ क्यूब हमेशा बड़ा होता है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर से। डिफरेंस ऑफ क्यूब किससे बड़ा होता है बच्चों, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर से। ओके बच्चों, डिफरेंस ऑफ क्यूब ऑलवेज ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ये दोनों है, तो ये दोनों तो कभी बड़े हो ही नहीं सकते। क्लियर है बच्चों, पहले तो दो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप कहोगे सर अभी भी हमारे पास दो क्यूब वाला है, तो याद रखना बच्चों क्यूब में ना जितना बड़ा नंबर का डिफरेंस होगा ना वो हमेशा छोटे वाले से बड़ा होगा। एग्जांपल के तौर पे 5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब, 5 का क्यूब 125, 4 का क्यूब कितना होता है 64। माइनस करो, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 6 गया 6, 61 आ गया। अगला एक काम करता हूं मैं, 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब ले लेता हूं। 4 का क्यूब क्या होगा 64 माइनस 27, 14 में से 7 गया 7, 5 में से 2 गया 3, 37। चलो एक और आपके सेटिस्फेक्शन के लिए ले लेता हूं, 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 27 माइनस 8, 27 में से 8 गया कितना बचा 19। आप देख सकते हो ये बड़ा था तो इससे ज्यादा आया, ये वाला बड़ा है तो इससे ज्यादा आया, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बाकी इसको कॉपी कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और हाँ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।